हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। आज हम बात करेंगे सोशल फार्मेसी के 5th चैप्टर के अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हेल्थ केयर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कुछ प्रोग्राम्स हैं। इनके अंदर हम डिस्कस करेंगे इनके फंक्शंस का, इनके आउटकम्स का और खासकर इनके ऑब्जेक्टिव्स का। सो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। National Health Program. So before starting National Health Program, students you should know what is health program. So basically भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे जो अर्बन और रूरल एरियाज या स्लम्स एरियाज हैं वहाँ पे जो हेल्दी इन्वायरमेंट है, जो वहाँ के प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या इन्फेंट्स हैं या वहाँ के पुअर पीपल्स हैं, उनको प्रॉपर हेल्दी इन्वायरमेंट मिल सके, उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं जिनको बोला जाता है हेल्थ प्रोग्राम। तो बेसिकली हमें इस सिलेबस के अंदर हमें पढ़ना है कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए कौन कौन से ऐसे हेल्थ प्रोग्राम हैं जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो उनमें से फर्स्ट जो हम लेंगे वो है जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JSSK भी कहा जाता है। तो बेसिकली जैसे कि स्टूडेंट नेम से है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो जननी का मतलब होता है यहाँ पे मॉम से, माताओं से, और शिशु है मतलब जो उनके इन्फेंट्स बच्चे हैं, जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था जून 1 में, कब 2011 को। और जिसका मेन एम था इस प्रोग्राम का वो था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, जो माताएं होती हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, उनको प्रॉपर मेडिकेशन देना, ताकि उनके जो बेबीज हैं वो हेल्दी पैदा हो और उनमें बीमारियों का खतरा ना हो या कम से कम हो। और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम का जो अनदर मेन एम था वो था कि जो इन्फेंट्स हैं, जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, उनको प्रॉपर आयरन मिले, उनको जो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सब मिले, जिसके बाद वो हेल्दी अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें। तो इस प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम बनाया गया था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये उन माताओं और उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था जो कैसे पुअर हैं, जिनके पास उतने साधन नहीं है कि वो एक अच्छे हॉस्पिटल में जा सकें या प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें। तो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से एरियाज हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे जो न्यूली बॉर्न बेबी हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से वो क्या कहते हैं, वो मर जाते हैं, पैदा होते ही मर जाते हैं। ठीक है ना। जो मॉम्स हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, वो भी कई मोस्ट ऑफ टाइम मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने 1 जून 2011 में ये प्रोग्राम चलाया और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य थे वो ये थे कि इस प्रोग्राम के थ्रू जो पुअर पीपल्स हैं उनको अच्छी मतलब बिना मनी के अच्छी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करना, ताकि जो मॉम हैं या उनके जो न्यूली बॉर्न बेबी हैं वो जो उनका मॉर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, उसमें गिरावट आ सके और वो हेल्दी बॉर्न हो सके। ठीक है। नेक्स्ट इसका एम था इस प्रोग्राम का फ्री ड्रग एंड कंज्यूमेबल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंज्यूमेबल्स का मतलब क्या है कि जो दवाइयाँ हैं उनके साथ साथ उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी देना, प्रॉपर आहार भी देना, प्रॉपर फूड भी देना। ठीक है। लेकिन ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो ये इसका अनदर मेन ऑब्जेक्टिव था। फ्री एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स, ब्लड यूरिन टेस्ट एंड अल्ट्रासोनोग्राफी एक्सेट्रा। मीन्स जो प्रेग्नेंट वुमेन से, जो माताएं हैं, उनको फ्री एसेंशियल डायग्नोस्टिक, जिसमें अल्ट्रासाउंड्स भी होता था, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, उनके टाइम टू टाइम यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासोनोग्राफी जिसमें अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, वो सारे के सारे टेस्ट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। किसके थ्रू? इस प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट इसका मेन एम है फ्री प्रोविजन ऑफ ब्लड। मीन्स अगर डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद भी जो मदर्स हैं उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो वहाँ पे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रोवाइड कराया जाएगा। ये भी इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू हेल्थ इंस्टीट्यूशन। मीन्स
जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको फ्री ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा। कहाँ से? उनके घर से लेकर जिस भी वो हॉस्पिटल या जिस भी प्लेस पर वो जा रहे हैं जहाँ पे डिलीवरी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पे उनको फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। किसके थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। नेक्स्ट है फ्री ट्रांसपोर्ट बिटवीन फैसिलिटीज इन केस ऑफ रेफरल। मीन्स कि कुछ केस सीवियर हो जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है? उस केस को रेफर करना होता है। ठीक है, तो उस रेफर के लिए जो भी एम्बुलेंस, जो भी ट्रांसपोर्टेशन लगेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराएगी। तो ये भी एक इसका मुख्य उद्देश्य था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है इसकी फंक्शनिंग। मीन्स ये काम कैसे करता है, ये कार्य कैसे करता है। तो बेसिकली इसमें एक टीम बनाई जाती है जो क्या करती है? पीरियोडिकली, मतलब उनका टाइम सेट होता है, वो पीरियोडिकली रिव्यू करते हैं जिस एरिया में ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया है वहाँ पे जाकर वो चेक करते हैं कि ये जो मदर एंड शिशु कार्यक्रम है JSSK है, ये प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, और ये टीम कौन बनाएगी? ये टीम वहाँ की स्टेट बनाती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको बनाती है। फिर उसके बाद बेसिकली कमीशन रिव्यू मिशन में 9 बेसिकली कमीशन रिव्यू मिशन बनाए गए, जिसके अंदर ये इंडिपेंडेंट, ये कभी भी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है कि किसी भी सेलेक्टेड स्टेट में जाते हैं और वहाँ पे जाकर के ये क्या करते हैं? उसको चेक करते हैं कि ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं है। मींस अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में दिखा रहे हैं कि हाँ हम यहाँ पे वुमेन्स को प्रॉपर मेडिकेशन भी दे रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये टाइम टू टाइम वहाँ पे इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं कि ये जो स्कीम चलाई जा रही है प्रॉपर प्रेग्नेंट वुमेन को या जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, न्यूली बॉर्न बच्चे हैं, उनको प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इनका काम होता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम। क्या करती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम ये सर्वे करती है। ठीक है, जिस एरिया में ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, तो ये डिपार्टमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम का। ये क्या करती है? वहाँ जाकर के सर्वे करती है, रैंडमली लोगों से पूछती है, उनके ऊपर सर्वे करती है और चेक करती है कि वहाँ के रिजल्ट्स कैसे हैं, कि क्या ये स्कीम मिलने के बाद वहाँ पे जो मॉर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है बच्चों का, उसमें गिरावट आई है या नहीं आई है। ठीक है, और साथ ही साथ चेक करते हैं जो माताएं हैं, जो मॉम्स हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनकी हेल्थ में कितना सुधार हुआ है। तो इसमें बेसिकली मैथ्स का भी यूज़ किया था, मैथमेटिक मॉडल्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें सैम्पलिंग करके सर्वे किया जाता है और रिजल्ट निकाले जाते हैं और उनको ग्राफ या चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इसके आउटकम। मीन्स इस प्रोग्राम को चलाने के बाद रिजल्ट्स कैसे रहे, तो उसको चेक करने के लिए टाइम टू टाइम सर्वे किए जाते हैं, जिसके बाद जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं उनको मेंशन किया जाता है। तो बेसिकली इस प्रोग्राम के बाद, इस प्रोग्राम के अंतर्गत अब तक लगभग 1,63,845 फ्री ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं। 90,86,968 फ्री डाइट डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है अभी तक। ठीक है, 1,13,04,318 फ्री डायग्नोस्टिक किए जा चुके हैं अभी तक। 62,27,857 फ्री ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम होम टू फैसिलिटी, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको, घर से लेकर हॉस्पिटल तक जहां पे भी ट्रीटमेंट होना है वहां तक अभी तक दिया जा चुका है। और 50,93,518 फ्री ड्रॉप बैक हैज बीन डन। फ्री ड्रॉप बैक मीन्स कि घर तक उन्हें छोड़ने की, हॉस्पिटल से घर तक उन्हें छोड़ने का भी अभी तक किया जा चुका है। तो ये इस प्रोग्राम की आउटकम थी, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहे, जिसमें हमारी जो गरीब माताएं हैं या बच्चे हैं या स्लम्स के एरियाज के झोपड़ी में रहने वाले, जो कि झोपड़ियों में रहने वाले पुअर पीपल्स हैं, उनको काफ़ी फायदा मिला है, जिसके रिजल्ट्स अभी तक बहुत अच्छे आए हैं। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल प्रोग्राम है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चलाया हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है मिड डे मील प्रोग्राम। आप सबने इस प्रोग्राम के बारे में सुना भी होगा और काफ़ी अपनी कॉलोनीज या अपने एरिया में देखा भी होगा। तो बेसिकली मिड डे मील प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक मील प्रोग्राम है। मीन्स मील का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट खाद्य पदार्थ, मतलब खाना देने वाला एक प्रोग्राम है, जो कि बेसिकली
स्कूल के बच्चों को, जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है, जिनकी आयु कितनी होगी, एज कितनी होगी, 6 से 14 साल तक के बच्चों को ये प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है। तो इंडिया में सबसे पहले तमिलनाडु में ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जहाँ पे वो स्कूल के बच्चों को दिन का लंच प्रोवाइड किया करते थे। ठीक है, तो मिड डे मील का मेन उद्देश्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है, या फंक्शन कह सकते हैं या इंट्रोडक्शन क्या है कि मिड डे मील प्रोग्राम बेसिकली स्कूल एज बच्चों के लिए जिनकी आयु 6 से 14 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। तो बेसिकली इंप्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 1 to 8। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं उनको खाना प्रोवाइड करना। ठीक है, कहाँ पे, स्कूल में। ठीक है, किसके द्वारा चलाया जाता है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज मतलब जैसे वहाँ पे जो आंगनबाड़ी होती हैं, लोकल बॉडीज होती हैं, उनको बोलते हैं हम लोकल बॉडीज, जो आंगनबाड़ी के एरियाज होते हैं। ठीक है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको दिन का फूड भी दिया जाता है। ठीक है ना, गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं, ईजीएस होते हैं, ईजीएस मीन्स एजुकेशन गारंटी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई। तो वहाँ पे क्या है, दिन में लंच की व्यवस्था की जाती है, दिन में लंच का इंतजाम किया जाता है, किसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ये इसका मेन एम है। फिर एनकरेजिंग पुअर चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल मोर रेगुलरली। यस, तो इस प्रोग्राम का अनदर जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल रेगुलर बेस पे जाएं। क्यों, जो पुअर पीपल्स होते हैं तो उनके बच्चे क्या होते हैं, जल्दी से मतलब उनके घर वाले उन्हें भेजते नहीं है स्कूल्स में। ठीक है, काम पे लगा देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एम ये भी है कि अगर उन्हें लंच हम वहीं प्रोवाइड कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी ये सोच के आएंगे कि हाँ वहाँ पे लंच मिलता है। ठीक है, तो वो मोर रेगुलरली आएंगे, अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे। ठीक है, जो लोग जिनके मॉम डैड बहुत गरीब हैं, उन लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, तो वो उसमें भी स्कूल आ जाते हैं कि हमें वहाँ पे एक अच्छा खाना मिलेगा। ठीक है, तो खाने के साथ साथ पढ़ाई भी मिलेगी। तो मेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम क्या हो गया, उनको खाने के साथ साथ पढ़ाई के लिए भी मजबूर बना, ताकि वो उनको एक एसेंशियल एजुकेशन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्टेज इन रॉ अफेक्टेड एरियाज। मीन्स जो सूखे एरियाज होते हैं, जहाँ पे मतलब सूखा पड़ रहा है, ठीक है, जहाँ पे खाने की कमी है, जहाँ पे फसलें कम होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि उनके बच्चों को वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी इसका उद्देश्य है, एम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके फंक्शनिंग, ये काम कैसे करती है। बेसिकली इट इज सीम टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम इन द वर्ल्ड विच फेड ओवर 120 मिलियन चिल्ड्रन डेली। यस स्टूडेंट, ये वर्ल्ड का अभी तक का सबसे बड़ा एक फीडिंग का मतलब खाना देने वाला प्रोग्राम है, जिसमें अभी तक 120 मिलियन चिल्ड्रन को डेली बेस पे स्टूडेंट 120 मिलियन चिल्ड्रन को क्या किया जाता है, उनको फूडिंग दी जाती है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि डेली का 120 मिलियन 120 मिलियन बच्चों को भारत सरकार के द्वारा डेली उनको फूड दिया जाता है। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इंटरफेयर किया। जब भी नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, हमारे देश की सबसे बड़ी कानून व्यवस्था का नाम है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये प्रोविजन लाया गया 2001 में कि ये कंपलसरी किया गया कि जो एज है किससे मतलब 6 to 14 ईयर के बच्चों को, जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, जो पुअर पीपल है, उनके बच्चों को कम से कम एक दिन का 300 कैलोरी, मतलब एक दिन में, मतलब वो रात को तो जाएंगे नहीं खाना खाने वहाँ पे, वो बेसिकली लंच टाइम पे होगा। ठीक है, तो लंच टाइम पे उनको कम से कम 300 कैलोरीज न्यूट्रिशन एंड 8 to 12 ग्राम प्रोटीन उनको मिलना चाहिए। तो ये किसने कंपलसरी किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसको, भारत सरकार को, कि आप जब भी मतलब ये लंच देंगे मिड डे मील योजना के अंतर्गत, आपको 300 कैलोरीज उनको खाने में मतलब कार्बोहाइड्रेट देना होगा और 8 to 12 ग्राम उनको प्रोटीन देना होगा। ठीक है, और कितने दिनों के लिए देना होगा,
कम से कम 200 डेज के लिए, 200 दिन के लिए ये प्रोग्राम, ये डाइट शेड्यूल उनको देना होगा। और जितने भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, सरकारी जो भी विद्यालय हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, या जो सर्व शिक्षा अभियान को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन, उनमें भी ये फूडिंग की व्यवस्था, मिड डे मील की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है, मिड डे मील का अरेंजमेंट किया जाएगा। और इसके लिए जो ग्रेन्स हैं, जो ये प्रोटीन मतलब दालें हैं, या जो भी कार्बोहाइड्रेट जैसे राइस है, ये कहाँ से आएगा? इसके लिए जो फंड होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू नहीं मिलेगा। जैसे स्टेट्स हैं, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तो स्टेट गवर्नमेंट को कौन देगा फंड? ये सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आएगा, ठीक है। तो इस तरह की इसकी फंक्शनिंग तय की गई। नेक्स्ट आता है इसके आउटकम। अब जो ये मिड डे मील प्रोग्राम है, इसके रिजल्ट्स कैसे रहे? तो स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहे हमारे इंडिया में। इस प्रोग्राम के बाद बच्चों की हेल्थ में और खासकर एजुकेशन में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला, जिसमें परसेंटेज इंक्रीज हुआ। और उसके बाद कम से कम बच्चों को एवरी वर्किंग डे जो फूड देने की व्यवस्था की गई, इंतजाम किया गया, उसके बाद एजुकेशन और उनकी हेल्थ में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला। तो भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिससे करोड़ों बच्चे हमारे इंडिया में जिनको स्कूल में लंच की व्यवस्था की गई है, और वो उस चीज़ को यूज़ करके अपनी हेल्थ और एजुकेशन को भी आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट ओवरव्यू कुछ प्रोग्राम्स का पार्ट फर्स्ट के थ्रू। 5 सेकंड में हम अनदर जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।